Assalamu alaikum, dear students. My name is Hamid Ali, and I am a PharmD graduate currently working as a lecturer at Kingsway Institute of Medical and Allied Health Sciences, Shergarh. This is your second chapter, part 2 in your physiology. In this, we will study about muscles, structure of skeletal, smooth, and cardiac muscles. The topic which we will cover today are introduction to muscles, parts of muscles, types of muscles, एंड स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। इसमें हम पहले मसल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे कि मसल्स होते क्या हैं, उसके फिर पार्ट्स पढ़ेंगे कि उसे कौन से हिस्से होते हैं, उसके अलावा हम उसकी एग्जाम पढ़ेंगे और आखिर में हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि वो किस तरह बना होता है और वो किससे कंपोज यानी कंपोजिशन उसकी क्या होती है। द वर्ड मसल इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड्स मस मीन्स माउस विद देयर टेंडन रिप्रेजेंटिंग टेल। सो लैटिन वर्ड से निकला है और उसका मतलब होता है माउस, और उसका जो टेंडन होता है मसल का वो उसका टेल होता है, यानी ये माउस शेप का होता है और जो मसल के साथ जो टेंडन अटैच होता है वो उस माउस का टेल होता है, यानी इसकी पूरी शेप जो एक माउस फुल माउस की तरह होती है। हाउ टू डिफाइन अ मसल? मसल इज अ कंट्रेक्टाइल टिश्यू विच ब्रिंग्स अबाउट मूवमेंट्स। सो मसल जो बेसिक है वो है कंट्रेक्टाइल। कंट्रेक्टाइल का मतलब है खींचना, यानी ये मसल जो है एक दूसरे को खींचते हैं और उसका साइज कम होता है और वो एक दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचते हैं और इस तरह हम मूवमेंट करते हैं। मसल्स कैन बी रिगार्डेड एज मोटर्स ऑफ द बॉडी। जिस तरह मोटर हम जानते हैं वो घूमता है, मूवमेंट करता है, इसी तरह ये भी मोटर्स ऑफ द बॉडी, अगर ये मूव करते हैं तो हमारी बॉडी मूव करती है। पार्ट्स ऑफ मसल्स, मसल्स के पार्ट्स क्या हैं? इसे हम दो टाइप्स पे डिवाइड करते हैं मसल्स के पार्ट्स को। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ टू एंड्स। मसल्स की बेसिकली दो एंड्स होते हैं, एक को कहते हैं ओरिजिन, दूसरे को इंसर्शन। इट इज द वन एंड ऑफ अ मसल विच रिमेन फिक्स्ड ड्यूरिंग इट्स कंट्रैक्शन। ये जो है आप देख सकते हैं मसल के एक एरिया जो बोन के साथ अटैच होता है, ये देखें ये कंट्रैक्ट नहीं कर सकता और ना ही ये एक दूसरे को खींच सकते हैं, तो इसे हम ओरिजिन कहते हैं। और ये दूसरा जो ये फ्लैशी पार्ट होता है जो गोश्त का एरिया होता है, ये कंट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे को और इसका साइज कम होता है और यहाँ पर जो बोन होती है वो इसे खींचते हैं, तो इसे कहते हैं इंसर्शन। ऑन द बेसिस ऑफ टू पार्ट्स, मसल्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है फ्लैशी पार्ट जिसे हम गोश्त का पार्ट कहते हैं, ये रेड टाइप होता है और इट्स अ बेली शेप, जो बेली शेप का होता है जिस तरह पेट हम कहते हैं, और ये कंट्रैक्ट करता है। और एक फाइब्रस पार्ट होता है जो फाइबर से बना होता है, ये ना कंट्रैक्ट करता है और ये इन इलास्टिक होता है, जो जिस तरह हम कहते हैं कि रबर इलास्टिक है, उसका अपोजिट होता है इन इलास्टिक, यानी ये रबर की तरह अपनी जगह से हिलता नहीं है और ना ही इसमें कोई इलास्टिसिटी होती है। when cord like और rope like it is called tendon। जब ये फाइब्रस पार्ट जो है ये कोट की शक्ल या धागे की शक्ल और रोप जो रस्सी की शक्ल इख्तियार करते हैं, उसे फिर कहते हैं उस फाइब्रस पार्ट को टेंडन। यानी इसमें हम देखते हैं ये एक रस्सी की तरह है तो हम इसे टेंडन कहेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मसल्स। मसल्स की तीन बेसिक टाइप्स होते हैं, एक होता है स्केलेटल मसल्स, एक होता है स्मूथ मसल्स, एक होता है कार्डियक मसल्स। ये तीन हम बेसिकली अब डिस्कस करेंगे। तो स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं? जिस तरह आप जानते हैं कि स्केलेटन बोन्स होते हैं, जो सारे बोन्स कंबाइन एक स्केलेटन होते हैं, तो ये मसल्स क्या कहते हैं? दे आर अटैच टू स्केलेटल टिश्यू। ये हमारे स्केलेटल टिश्यू यानी कार्टिलेज और बोन्स के साथ अटैच होते हैं और ट्रांसमिट फोर्स टू कनेक्टिव टिश्यू शीट्स, और उसके अलावा कभी कभी कनेक्टिव टिश्यू शीट्स जो बॉडी में होते हैं उसके साथ भी अटैच होते हैं और ये मूवमेंट बेसिकली शो करते हैं, यानी ये कंटेक्ट होते हैं तो बोन्स को एक बोन दूसरे बोन को खींचता है तो हम मूव करते हैं। सच मसल्स आर मोस्टली वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब है हमारे कंट्रोल में है, हमारे इख्तियार में है। देयर एक्टिविटीज अंडर द विल ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी हमारे इख्तियार में है। दीज मसल्स आर इनर्वेटेड बाय सोमैटिक नर्व्स। सोमैटिक नर्व्स जब भी किसी को इनर्वेट यानी उसको पहुंचते हैं यानी उसके साथ अटैच होते हैं तो वो हमेशा वॉलंटरी होगा यानी हमारे इख्तियार में होगा, जबकि ऑटोनॉमिक होगा तो फिर हमारे इख्तियार में नहीं होगा। इट मेक्स अप्रॉक्सीमेटली 40% ऑफ टोटल बॉडी मास। इसके टोटल जो है जो पूरी बॉडी में जितने मसल्स होते हैं उसका 40% होता है, और दूसरे जो हैं स्मूथ होते हैं या कार्डिक होते हैं और मूवमेंट शो करता है, यानी इसका फंक्शन मूवमेंट होता है। कार्डिक मसल्स, दिस इज अ मसल्स ऑफ हार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कंट्रैक्शन। ये सिर्फ हार्ट में पाया जाता है यानी दिल में, और इसका सिर्फ बेसिक फंक्शन होता है वो है कंट्रैक्शन। ये इनवॉलंटरी होता है, हमारे इख्तियार में नहीं होता, यानी हमारे विल में नहीं होता। इसको इनर्वेट करते हैं ऑटोनॉमिक। जब मैंने आपसे कहा था कि ऑटोनॉमिक का मतलब होता है ये हमेशा जब भी ऑटोनॉमिक नर्व्स इनर्वेट करेंगे तो ये इनवॉलंटरी हो गए। इट इज अ स्टेटेड
स्ट्रेटेड का मतलब है जिस तरह जेब्रा में जो इस तरह के निशान होते हैं, इस तरह स्ट्रेट उसे हम कहते हैं स्ट्रेट। यानी कार्डियक मसल्स में हमेशा स्ट्रेट जब उसे हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो स्ट्रेटेड अपीयरेंस देते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? जो हार्ट जो मिडल लेयर होती है मायोकार्डियम, ये वहाँ पर पाए जाते हैं। इसे ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, अबंडेंट, क्योंकि इसे कंट्रैक्शन हर टाइम करना होता है और क्योंकि इट नेवर गेट्स फैटिग। तो इसलिए जब इसे इसे थकावट महसूस नहीं होती, इसलिए हमें इसे 24 घंटे ब्लड सप्लाई भी देना होता है और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स भी देने होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कार्डियक मसल्स, इसकी स्ट्रक्चर किस तरह होते हैं? इट इज़ शॉर्ट, ये शॉर्ट होते हैं और सिलेंडर शेप होते हैं। यूनिन्यूक्लिएट, सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है और ब्रांच होते हैं। ब्रांच क्यों होते हैं? क्योंकि मसल्स सारे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, इसलिए इसकी ब्रांचेस होती हैं जिस तरह ट्री की ब्रांचेस होती हैं। और इसमें इंटरकलेटेड डिस्क आर प्रेजेंट एंड इज बाउंड बाय प्लाज्मा लेमा। इसमें एक खुसूसियत ये होती है कि इसमें इंटरकलेटेड डिस्क होते हैं, जिस तरह एक डिस्क एक दूसरे के ऊपर होते हैं और वो प्लाज्मा लेमा के थ्रू बाइंड होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? वॉल्स ऑफ हार्ट। स्मूथ मसल्स, दीज मसल्स विच डू नॉट शो एनी स्ट्रेशन, इसमें पहले स्ट्रेशन नहीं होती क्योंकि ये हम इसके नाम से जाहिर है कि ये स्मूथ होता है। जब हम इस माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें स्मूथ सा नजर आता है, यानी उसमें कोई रफ या कोई इस तरह कोई पैच नहीं होता है। इन लाइट एंड डार्क बैंड्स अंडर लाइट, यानी ना इसमें लाइट होते हैं ना डार्क बैंड्स होते हैं, इसलिए माइक्रोस्कोप में जब हमें देखते हैं ये इनवॉलंटरी होते हैं। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वॉल्स ऑफ ऑर्गन, विसरा एंड ब्लड वेसल्स। जो भी हमारे बॉडी में जो ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिस तरह ब्लड वेसल्स होते हैं, जिस तरह बॉडी में जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मूथ मसल से बने होते हैं। इसे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इनर्वेट करते हैं, जिसकी वजह से वो इनवॉलंटरी होते हैं। ये द वॉल्स ऑफ, और इसके जो जिस तरह मेड होते हैं, ये क्या होते हैं? ये अरेंज इन 2 लेयर्स, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल। ये 2 लेयर से जब इसकी कंपोजिशन होती है, जिस तरह हम ब्लड वेसल्स को लें तो एक सर्कुलर होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, इस तरह प्रिपेयर होता है। और ये क्यों होता है? इसका फायदा क्या होता है कि ये अलाउ रिदमिक कंट्रैक्शन, एक रिदम के साथ ये कंट्रैक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे को खींचते हैं। और उसकी वजह से हमारे पास आते हैं पेरिस्टाल्टिक वेव्स, जो हमारी बॉडी में जो हम फूड खाते हैं और वो बॉडी से निकलता है, तो ये इस तरह जिस तरह हम ट्यूब लें और उसके अंदर कोई चीज़ डालें और वो एक तरफ से हम खींचें तो दूसरी तरफ जाता है, तो इसे कहते हैं पेरिस्टाल्टिक वेव्स। और ये हमारे जीआईटी में होता है, यूटेराइन ट्यूब में होते हैं, यूट्रस और अदर ऑर्गन्स में भी होता है। तो ये स्मूथ मसल्स का एक खास फीचर है। ये आप देख सकते हैं मसल्स के, ये देखें कार्डियक मसल है तो ब्रांच है, इसमें ब्रांचेस हैं एक दूसरे के साथ अटैच हैं, एक यूनी न्यूक्लिएटेड है। स्केलेटल मसल्स भी देखें तो इसमें और इसमें कार्डियक और स्केलेटल दोनों में स्ट्रेशन है, ये तो आप देख सकते हैं, ये स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस हैं। और ये इसमें न्यूक्लियस है। और स्मूथ देखें तो इसमें हम ये इस तरह के स्ट्रेशन नहीं है, ये एक स्मूथ स्ट्रक्चर है और इसमें भी एक एक हर एक के साथ एक एक न्यूक्लियस होता है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।